आज की जो कहानी है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि ये कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है कि वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने कैसे उसकी बातों को समझ लिया। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हो सके तो इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। दोस्तों, इस कहानी में यह बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वाले को कुत्ता के योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह से उनके दरबार में कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गया, तब राम जी ने देखा कि यह कुत्ता लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि यह कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा, हे महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का उद्यान, किसी सभा या मठ में, या राजभवन, गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वह स्वयं आकर मेरे पास मेरे पीड़ा को सुने। दोस्तों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे दीन वत्सल, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो कि आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें बड़े निंद योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें धुतकारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमा कर अपना पेट नहीं भर सकते हैं। हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपनी गुजारा कर लेते हैं। कुछ निंदनीय लोग हमें खाने को नहीं देते, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया, अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते हैं। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। कुत्ते की पूरी बात सुनकर राजा राम श्री ने उस सन्यासी को बुलाया और उससे पूछा, हे स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरा भिक्षान छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे तेज भूख लगी थी, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने आपका भक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को भगवान ने विवेक दिया है, आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु यह तो ज्ञान विहीन पशु है, इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, हे स्वामी, यह सन्यासी तुम्हारी अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो। तुम जो भी दंड इसको निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरा है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिलना चाहिए। इस तरह उस कुत्ते का बात मानकर
श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बैठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसी शिवालय का महंत बना दिया। दोस्तों, उस समय ज्ञानवश वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्य उदय हो गया ऐसा समझने लगा। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार में कुछ लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडनीय करने के बजाय उसे शिवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिया। इस गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोग लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दानगिराम, इन स्थानों पर रहने वाला अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किया गया धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन राजा के घर पहुँचे हुए, याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी कर अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालची के चलते मैंने मठ पर आया हुआ धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपभोग किया, इसीलिए मैंने कुत्ते का योनि पाई। दोस्त, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, यज्ञ कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ा विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाया गया महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किया, उन पापों के कारण उसको अगला जन्म कुत्ते का मिला। दोस्तों, और कहाँ वह कुत्ता होकर भी महंत हो गया और कहाँ वह सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।